बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक और आज की डिबेट है खासकर लालू के खिलाफ ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू के खिलाफ ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल चल रहा है, क्योंकि ऐसे आरोप लालू की पार्टी, लालू के समर्थक, लालू प्रसाद की पार्टी के नेता सभी एक सुर से कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं कि ऐसे संगठनों और संस्थाओं का उपयोग जो है आप अपने द्वेष के चलते, किसी पूर्वाग्रह के चलते कर रहे हैं और बेबुनियाद है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं और उस रिपोर्ट के बाद डिबेट शुरू करते हैं। जांच एजेंसियों के दायरे में घिरे लालू फैमिली को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई करते हुए लालू फैमिली की बिहार और यूपी के गाजियाबाद सहित दिल्ली की संपत्तियों को अटैच कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लालू फैमिली की करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी की ये कार्रवाई रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने को लेकर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना के बेहटा, दानापुर और महुआ बाग की प्रॉपर्टी, यूपी के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद में लालू की बेटी हेमा यादव और उसके ससुराल वालों की एक प्रॉपर्टी और साथ ही तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी ब्लॉक वाला बंगला भी अटैच कर लिया गया है। लालू फैमिली की संपत्ति के अटैच होने को लेकर सियासत भी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात कह रहे हैं। तीसरी बार लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसा है और संपत्तियों को अटैच किया गया है और नेता एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लालू के खिलाफ ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ आज की डिबेट में धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। शक्ति यादव जी का स्वागत, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी से। मंजीत सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। और राहुल कुमार, प्रवक्ता आरएलजेडी से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले मौका शक्ति यादव जी को देना होगा, क्योंकि ये आज कोई, जैसा कि हमने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि इस इस्तेमाल की बात लगातार की जाती है, लेकिन जिस तरह से आज एक्शन जो लिया गया है संपत्ति को जब्त करने के लिए, अटैच करने के लिए, इस पर क्या कहना है आरजेडी का? खुलकर बात करेंगे इस पर। शक्ति यादव। विवेक जी, आप तो सजग पत्रकार हैं और चीजों को देखते रहे हैं। हमें लगता है कि आप अध्ययन भी किए होंगे जो आदरणीय तेजस्वी जी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र सबमिट किए गए थे और ईडी के कागजात को भी आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अटैच और डी अटैचमेंट की बात हुई। अटैच पहले भी हुआ था, जिसको सक्षम प्राधिकार न्यायालय ने डी अटैच भी किया था। आपको स्मरण होगा कि पूर्व में 17 में 900 करोड़ की बात कही गई थी, 900 करोड़ की संपत्ति। फिर 600 करोड़ का पूरा एक भ्रामक प्रचार हुआ, पूरे आपने देखा होगा सभी चैनलों पर। लेकिन जब तेजस्वी जी ने चुनौती दी ईडी को कि आप सार्वजनिक करिए कि संपत्ति कहां है 600 करोड़ की, उसके बाद बैकफुट पर आ गई ईडी। फिर कोई उसका जवाब नहीं दिया। हम एक बात शुरू से करते हैं, आपको याद होगा कि जिनकी नियुक्ति के सवाल पर स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये गैर संवैधानिक और इनलीगल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिनकी उपस्थिति, मौजूदगी होनी है, उस मानक को ख्याल कर करके जिस बाबत आप न्यायालय में गई, सरकार ने नियुक्त किया, तो उससे इतर कोई भी अगर आप कार्रवाई करते हैं बदले की भावना से, तो वह भी इनलीगल और असंवैधानिक होगा। सवाल नंबर 3, आप हम पहले ही भी कहा कि ये जो अटैचमेंट की बात हो रही है, तो सक्षम प्राधिकार के पास जाकर के खुल जाएगा, ये फिर डी अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट का मतलब भी समझना चाहिए कि आप संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। और एक बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है। देश भर में 2 बैठके के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकदम आपा खो दी है। देखिए, जनता का भरोसा जब जनता के बीच में जब खो देती है पार्टियां, तो इन संस्थाओं का दुरुपयोग करती, जो संस्थाओं की अपनी एक स्वायत्तता है। जब संस्थाएं अगर दास्ता की बेड़ियों में बंध जाएगा और बदले की भावना से कार्रवाई करेगा, तो एक सवाल संस्थाओं के स्वायत्तता पर हो जाएगा, जो देश के लिए ठीक नहीं है। मैं लगातार इन बातों को कहता हूं। लालू प्रसाद जी ने कभी झुके हैं न झुकेंगे। हमने हर मुकाबला किया है, लालचना भी सही है, हमने कई आरोपों को झेला है, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जाकर करके हम नतमस्तक होंगे, जैसे कई लोग हाल के दिनों में हुए हैं, जिन पर नेशनल करप्ट पार्टी होने का आरोप लगा, जिन पर कई बात लगा।
तो सवाल है कि पीपुल डोमेन में लीगल इनलीगल और असंवैधानिक बात चली गई है कि भाई इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है। चर्चा है कि ईडी हर जगह उन दलों के खिलाफ एक्शन मोड में है, घूम रही है जो दल भारतीय जनता पार्टी से अपने को अलग मानते हैं, गैर भाजपा शासित राज्य है, गैर भाजपा शासित दल है, उनके खिलाफ आप कार्रवाइयां करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ख्याल करना चाहिए, हम लगातार कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक तरीके होने चाहिए, ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मत है बदले की भावना से कार्रवाई आप करना चाहते हैं करें, लेकिन आप लोग को भी मैं एक आग्रह करूंगा, हम ये नहीं कहते कि कोई खबरें नहीं, सब खबरों को दिखानी चाहिए, ये पत्रकारिता धर्म है, लेकिन चीजों का एक बार अवलोकन होना चाहिए कि 900 करोड़ 600 करोड़ भेड़ जी 900 करोड़ भेड़ जी 600 करोड़ चुनौतियों के बाद फिर बैकफुट पर जाकर के आज 6 करोड़ की बात कर लिए। 6 करोड़ में क्या पूरे परिवार को आप घेर रहे हो, ससुराल वाले के, उनके बहनों को, उनके जीजाओं को, क्या हो रहा है। दैट टाइम तेजस्वी प्रसाद यादव वाज नॉट रेलवे मिनिस्टर, वो माइनर थे, वो अनमैच्योर्ड थे, उस समय वो नाबालिग थे, लेकिन उन पर भी आपने लैंड फॉर जॉब का मामला सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या इजाजत देती है। इस देश का कोई भी पिता अपने नाबालिग पुत्रों के नाम से कोई चीजों को अगर अर्जित भी करता है, मानवीय जी ली जाए, तो क्या वो आता है दायरे में? नहीं आता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए लॉ, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। फिर भी आपने बदले की भावना से कार्रवाइयां शुरू कर दी। हमने तो लगातार कहा कि आप जिस तरह से दुरुपयोग कर, मान ली राज्यपाल ही बना दीजिएगा कल, किसी को आपने दिया ही होगा कि भाई आप जब हटेंगे तो मैं आपको गवर्नर बना दूंगा। आप 45 दिन का आपको हम टाइम देते हैं, इन पार्टियों को आप नेस नबूद करो, परेशान करो, जो करना है तंग और तबाह करो। जिनकी नियुक्ति ही अनलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, उनके हर करतूत इनलीगल और असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। धनंजय गिरि जी हमारे साथ हैं। हाँ, धनंजय गिरि जी हमारे साथ। धनंजय गिरि जी, जो संपत्ति अटैच हुई है, आरजेडी का कहना है कि ये डिटैच भी होगी और अलग भी हो सकती है, इसका कोई ऐसा कोई मायने नहीं है। लेकिन जहां से आप लोगों ने शुरुआत की, कितने 100 करोड़ की बात की, आज 6 करोड़ पर आ गए, इस सवाल का क्या जवाब है? विवेक जी, हजारों साल पहले बिहार के जंगल में एक उंगलीमार डाकू रहता था, उसके गले में उंगलियों की माला थी जिनकी हत्या करता था, उसका एक्चुअल नाम था अहिंसक। उसी तरह से सामाजिक न्याय का नारा दे करके एक परिवार ने अपने गले में लैंड फॉर जॉब, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, अलग अलग दुकान, मकान, अलग अलग लोगों की संपत्तियां अपने गले में टांग ली। लैंड फॉर, आप कह रहे हैं कि भाई आपने हकमारी की, आपने नारा दिया सामाजिक न्याय का और लैंड फॉर जॉब किया, चारा घोटाला किया। दुनिया के इतिहास में पहले व्यक्ति लालू जी कुर्सी पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए घोटाले में जेल गए, 4 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है वो। और ये जिस केस की बात कर रहे हैं, इसको तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ही जाकर के दिया था, और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री के पास इसके सबूत दिए थे, इसका कंप्लेन खुद ही है। लेकिन बात इस्तेमाल की है, खासकर एजेंसियों के इस्तेमाल की हो रही है बात, उनकी जांच सही पाया गया है। आप जब कोई कहते हैं कि उस समय तेजस्वी जी छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, और उनका कहना भी जायज है, लेकिन भाई अंगुली मार के डकैती के तो उसका पूरा परिवार साझेदार नहीं था, लेकिन हकमारी के पे तो पूरा परिवार साझेदार है, सबके नाम से संपत्तियां हैं। और आप कहें कि भाई मैं उस पाप की कमाई का भागीदार नहीं बनूंगा, मैं ध्रुव की तरह, मैं प्रहलाद की तरह अपने पिताजी के पाप की कमाई से अलग करता हूं अपने आप को, इस संपत्ति को मैं चरवाहा विद्यालय को दान करता हूं, जिसकी संपत्तियां उसको लौटाता हूं, इस समाज आपको माफ कर देगा। समाज का बड़ा हृदय, आप युवा हैं, कहिए कि मैं पाप की कमाई अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन अगर आप पाप की कमाई के भागीदार बनेंगे, तो हकदार बनेंगे, तो आईपीसी की धारा भी आपको भोगनी पड़ेगी, और समाज भी आपको कहेगा कि हाँ, ये पाप की कमाई को आपने भोगा है। ठीक है, शक्ति यादव। देखिए, सबसे बड़ी बात है विवेक जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी कि फलना दल के नेता ने दिया था। दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने इसको यह कह करके खारिज कर दिया कि ये मामला बनता नहीं है, और सीबीआई की लीगल विंग ने इससे बिल्कुल एडमिट करने से इनकार कर दिया। फिर आपकी सरकार ने इसको रीओपन कैसे किया? हु आर रिस्पॉन्सिबल? बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करती है, यहां एस्टैब्लिश होता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सीआरपीसी आईपीसी की बात कर रहे हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूं कि सीआरपीसी क्या कहता है कि किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगाते हैं तो एक व्यक्ति का अप्रूवल होना अनिवार्य है, अदरवाइज वो एस्टैब्लिश नहीं होगा। हम फॉर्डर स्कैम की चर्चा 563 पृष्ठ के पन्नों को जब मैंने पढ़ा
तो मुझे लगा कि दुनिया का एक लौता केस है जिस व्यक्ति पर आरोप, जो 250, 300, 400 करोड़ रुपया जिस पर लेने का आरोप है, वो सरकारी गवाह है, और जो व्यक्ति आदेश देता है कि उन लोगों की संपत्ति अटैच करो और कार्रवाई करो, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अप्रूवर नहीं बनता है, कोई व्यक्ति आकर खड़ा होकर के नहीं करता है। लेकिन चूंकि न्यायिक निर्णय हुआ, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या लालू प्रसाद जी 1977 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 80 में एमएलए है, 85 में एमएलए है, 90 में मुख्यमंत्री है, क्या इस परिवार को, क्या इस परिवार के पास इनके माता मुख्यमंत्री रहे, इनके वेतन मंद के पैसे आए? गिरी जी एक मिनट, बात क्लियर नहीं हो पाई, बोलने दीजिए। समझनी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए इनको। अगर इसकी अगर एक बात कानूनी बात करिएगा तो कानूनी लाइन पर आकर के बात करिए। 77 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, जो व्यक्ति, जो मैं पूछना चाहता हूँ, अरे क्यों साइकिल से कपड़ा बेचने वाले को पूछिए ना। आप दूसरे पर आप आरोप लगाते हैं, जिसके बेटे को 50,000 रुपया, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कैसे बन गया? आपके संरक्षण में कैसे बन गया? एक बोर्ड का सबसे बड़ा बादशाह बन गया देश के अंदर में। उसकी क्या क्वालिटी उसके अंदर है? क्या क्वालिटी है? किसी का पुत्र है, अदरवाइज इसको डंडा नहीं पकड़ने आता है। वो देश का सिरदर्द बना हुआ है एक खेल का। ये कौन सी नीतियों के तहत है? इसीलिए क्या आपके पिता आज देश के अंदर में एकदम अंगुली माल बने बैठे हुए हैं, ताना साहब बने बैठे हुए हैं? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। जनता में भरोसा भाजपा ने कोई है, आपको जनता इसकी कीमत करेगा। ठीक है, शुक्रिया जी, एक मिनट इंसाफ करेगा और किसी का सेक्शन भी इसका इंसाफ करेगा। ठीक है, मनजीत सिंह हमारे साथ है, प्रवक्ता जेडीयू से। मनजीत सिंह जी, जो भी आरोप लगते रहे खासकर एजेंसियों को लेकर, तो क्या इसके इस्तेमाल को लेकर के जो बातें अभी कही शक्ति यादव ने कही कि पहले जो जांच में इस तरह से हवा इसे बनाया जाता है, उनके कहने का जो मतलब है कि इसे हवा बनाया जाता है और एक क्रिएशन होता है इसके पीछे कि इतना मिला, नोट गिनने की मशीन गई, नोट गिने गए, इतना हुआ और मिलता है 6 करोड़, अटैच की जाती है संपत्ति। तो जो पहली वाली बात थी उसमें क्या था, दूसरी बार जो हुआ उसमें क्या था, इस बार जो है क्या ये भी फेल हो जाएगा, ये कहना है। तो ऐसे में एजेंसियों का जो मानक है क्या वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? देखिए विवेक जी, दो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। बहुत आपने इंपॉर्टेंट डिबेट आज कराया है विवेक जी। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का विपक्ष के ऊपर प्रयोग हो रहा है, उसके ऊपर दुरुपयोग विपक्ष के लोगों पर किया जा रहा है। और यह कोई विपक्ष के लोग ही अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा की सेवा विस्तार अवैध सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न समाचार पत्रों में छपा। और विवेक जी, मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस बात को कहा कि संजय मिश्रा की सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 के फैसले के विरुद्ध बताते हुए उन्होंने अवैध करार दिया। और जिस ईडी निदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने उनके अवधि विस्तार को अवैध ठहराया, उसी व्यक्ति के फिर एक्सटेंशन के लिए दोबारा इस मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया। तो पूरा जिस तरह से ईडी CBI का दुरुपयोग हो रहा है विवेक जी, और यह कोई विपक्ष दल के लोग नहीं कर रहे हैं, और यह केवल 2024 के डर से भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयोग कर रही है कि किस तरह हम विपक्ष के लोगों को ईडी CBI से डराकर हम इनको कमजोर करें, लेकिन हम लोग कमजोर होने वाले नहीं हैं। और मैं दूसरा बड़ी जिम्मेवारी से उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि 1 अगस्त 2022 को संजय रावत जी की गिरफ्तारी हुई थी और ईडी ने ही गिरफ्तार किया था। और ईडी ने जब गिरफ्तार किया और 3 महीना के बाद जब PMLA कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने यह ईडी को कहा कि संजय रावत जी की गिरफ्तारी जो है वह अवैध तरीके से की गई है, संजय रावत पर कोई मामला नहीं बनता है, उनकी गिरफ्तारी इलीगल तरीके से की गई है, और जो लोग इस मामले में शामिल हैं ईडी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं की। यह मैं नहीं बल्कि कोर्ट ने इस बात को संजय रावत के खिलाफ, ईडी के खिलाफ इस बात को
विवेक जी कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने निदेशक के बारे में कहा। अब आप बताइए, जिसकी सेवा विस्तार ही गलत है तो क्यों उनको ला रहे हैं? गिरिजी को ला रहे हैं, धनंजय गिरिजी को प्रयोग किया गया। जरा धनंजय गिरिजी से यह पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस ने इस बात को कहा, फिर भी उनका 2021 से लगातार सेवा विस्तार हुआ और उनका राजनीतिक प्रयोग हुआ, और राजनीतिक में विपक्ष लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, संस्थान से जुड़े किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोपों की बात अभी जेडीयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह कर रहे हैं। धनंजय गिरिजी इसका जवाब दीजिए। ये लैंड फॉर जॉब मामले में कंप्लेन यूपीए 2 के समय, यूपीए 1 के समय ही ललन सिंह जी ने कर दिया था। यानी कि जदयू एक तरह से मान रही थी कि लैंड फॉर जॉब घटना उसी समय हुई, उसी समय की जांच आज चल रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी सुप्रीम कोर्ट सारे 18 दल मिलकर गए थे कि हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच बंद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार किया है तो भुगतो, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा मिलेगी, उसकी जांच एजेंसियां करने के लिए स्वतंत्र है। फिर इनके लगा कि भाई ये तो कोर्ट भी नहीं, यहां पर हमारी दाल नहीं गली, तो इन लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचारी भाई ये गठबंधन बनाओ भाई। और किसी बात को तो बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनका अवधि विस्तार गलत है। दूसरी बात, आप यह बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बात को बड़गलाइए मत। ईडी निदेशक का अवधि विस्तार गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस ने कहा, उस पर आप बताइए कि उनकी अवधि विस्तार गलत थी, अवैध थी। आपने कैसे उनका प्रयोग करते रहा? आपने विपक्ष के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते रहा? और आपका कहा गया 70,000 करोड़ के लुटेरे का खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की आपके ईडी सीबीआई ने, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। 70,000 करोड़ के लुटेरे जो आपके प्रधानमंत्री ने जिनको कहा था, उनके विरोध ईडी का सीबीआई कहा गए, उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट क्यों नहीं हो रही है? इस पर तो बताइए। आपका भ्रष्टाचार पर आपकी दोहरी नीति रही है और पूरा देश देख रहा है कि आपका चरित्र क्या है। आप 2024 में विपक्ष से डरे हुए हैं और विपक्ष आपसे लेकिन डरने वाला नहीं है। यही कारण है कि आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका अवधि विस्तार गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया, आपको डांट फटकार लगाई। ठीक है, मंजीत सिंह जवाब ले लीजिए। मंजीत सिंह जी जवाब ले लीजिए। मंजीत सिंह जी का जो सवाल है, मंजीत सिंह का जो सवाल है, आप जिस पेपर को दिखा करके मंजीत सिंह पूछ रहे हैं आपसे सवाल, उस पेपर का क्या जवाब है? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं क्या इनका सवाल क्या है? देखिए, यही तो सवाल सुनना चाहिए था ना। यहां पर मंजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट के उस हलफनामे का जिक्र कर रहे हैं जो अखबारों में है, और उसमें एक संस्थान नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष की जो सेवा अवधि है उसके बारे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, और इस पर सवाल है, इसका क्या जवाब है? विवेक जी, 15 सितंबर तक उनके कार्यकाल को क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाया है या किसी और ने बढ़ाया है? मंजीत जी ने बढ़ाया, मैंने बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवा 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप न्यायालय का इतना ही सम्मान करते हैं तो न्यायालय के परमिशन लेकर कई सारी संपत्तियां अटैच हुई है, ये भी न्यायालय के करने से ही होता है। और ये जो लालू जी 4 मामलों में सजा याफ्ता हुए, ये भी न्यायालय से ही हुआ है। ये जितना कुछ हुआ है न्यायालय है, और न्यायालय ने 15 सितंबर को बर्खास्त के लिए उनको सिस्टम बढ़ाई। तो जो न्यायालय का अंतिम डिसीजन है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज ही संपत्ति अटैच होगी तो न्यायालय से अटैच होगी, उसी न्यायालय से हुआ। विपक्ष पर प्रतिरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे इस बात को। आप भाई जवाब, अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप प्रिजुडिस माइंड से बैठे हुए हैं। 15 सितंबर तक उनके कार्यकाल को किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया 15 सितंबर तक उनके कार्यकाल? 2024 के चुनाव के पहले आप डर गए और विपक्ष को डरे हुए लोग नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जैसे लोग डरे घबराए हुए परेशान लोग का नाम नीतीश कुमार है, जो कभी इस कंधे पर, कभी उस कंधे पर, कभी इसकी गोद, कभी उसकी गोद, कभी इसके बाजू में, कभी इसके कंधे पर। ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि वो डरने वाला नहीं है। इधर राहुल कुमार प्रवक्ता आरएलजेडी से भी हमारे साथ है। आज सुनने की बारी है, क्योंकि ये ठीक है, इस बीच में समय हम नहीं खाएंगे। राहुल कुमार प्रवक्ता आरएलजेडी से। राहुल कुमार जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे आप बताइए कि ये इस्तेमाल किस तरीके का है, क्योंकि देखिए अभी मंजीत सिंह की बात आपने सुनी और आपको मौका देने का मतलब यही था कि आप धनंजय गिरिजी को भी सुनिए, मंजीत सिंह को भी सुनिए, और उसके बाद शक्ति यादव को आपने सुना सबसे पहले। हमें जरा बताइए, क्या अभी भी किसी तरह का कोई द्वंद्व है दिमाग में? क्योंकि ठीक है, अगर आरोप लग रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हवा में बाण चलाए जा रहे हैं, उसका तथ्य, उसके सबूत भी दिए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथी शक्ति यादव जी ने एक बात कही कि 900 करोड़ 600 करोड़, तो जो 6 करोड़ 2 लाख की बात हो रही है,
ये आपको पता है कि जब कभी भी कोई संपत्ति अटैच होती है या कभी भी संपत्ति का मूल्यांकन होता है तो सरकारी दरों पर या जिस दर पर खरीदा गया है, आपको पता है कि दिल्ली में जो D1088 जो संपत्ति है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, उसकी कीमत ही मार्केट में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आपका जो यहां सगुना मोड़ के पास या बिहटा में जो संपत्ति पकड़ी गई है वो करोड़ों रुपए की है। मंजीत भाई यहां पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने ये फैसला दिया है, लेकिन अपने फैसले में कहीं ये नहीं कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसको करना बंद कर दें, या जो अगले 45 दिन का जो एक्सटेंशन दिया गया है विस्तार ही अवैध सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे के सारे मामले गलत हैं? आदेश ही नहीं आपने आज तक पहले तो मंजीत जी को पहले तो एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो नेता 2017 में करप्ट थे, इन्हीं मामलों में वो कहते थे माननीय नीतीश कुमार जी कि आप सड़क पर आकर के जनता को सफाई दे दीजिए, आज वही नेता इनकी तमाम चीजों पे कह रहे हैं कि ये पाक साफ है। और अगर शक्ति यादव जी कहते हैं कि हमें पहले से पता है कि कहीं न कहीं हम पे कार्रवाई होने वाली थी, तो दरअसल आरजेडी के तमाम लोगों को मालूम है कि ये घटनाएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो इनको पहले से मालूम है, इसलिए कहेंगे कि कोर्ट इन पर कार्रवाई करेगी। जब आप महागठबंधन की सरकार बन गई 17 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की महागठबंधन की सरकार आज जब एक प्रोसेस में तेजस्वी यादव जी को टारगेट, आज जब एक प्रोसेस में संपत्ति अटैच हो रही है, आप बताइए आज जब एक प्रोसेस में संपत्ति अटैच हो रही है, तो आप सभी लोगों को दर्द हो रहा है। ये तमाम करप्ट पार्टियां की सरकार बनी, इंडिया नाम के लवादा को ओढ़ करके ये तमाम, तो लालू प्रसाद के खिलाफ ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इस पर आज बहस थी। माफ कीजिएगा, समय की कमी है, नहीं तो थोड़ा और लंबा इसको ले जाते, क्योंकि बहुत सारी बातें आज सुननी थी। देखिए, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियां जो कह रही हैं और जो भी तथ्यों के आधार पर वो अपनी बातों को रखना चाहती है उसे सुनना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, और विपक्ष जिस तरीके से, विपक्ष का कहना है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जवाब भी बीजेपी को या फिर जो सत्ताधारी दल है उन्हें ढूंढकर रखना चाहिए, कागज के साथ, दस्तावेज के साथ, ताकि उसका अटैक भी हो सके, उसे झेल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।